सबको जय मसीह की। 1 थिस्सलुनीकियों 5:2 में कहा गया है, क्योंकि तुम भली भांति जानते हो कि प्रभु का दिन रात के चोर के समान आएगा। बाइबल के इस अंश में यीशु की तुलना रात के चोर से की गई है। यीशु हमें पृथ्वी पर अपने सांसारिक जीवन के दौरान अपने दूसरे आगमन के बारे में थोड़ा बताते हैं। यीशु हमें बताते हैं कि उनका दूसरा आगमन 7 साल के क्लेश के अंत के बाद होगा। 7 साल के क्लेश के अंत को प्रभु का दिन के रूप में जाना जाता है और इसका उल्लेख पुराने नियम के कई अन्य अंशों में किया गया है। प्रभु का दिन शीघ्र और अप्रत्याशित रूप से आएगा, जैसे रात में चोर आता है। यीशु स्वयं प्रभु हैं जो रात में अप्रत्याशित रूप से आएंगे। क्लेश के दौरान लोग इन अंधेरे 7 वर्षों के अंत तक भगवान के खिलाफ विद्रोह में रहेंगे। हालांकि ऐसे कई लोग होंगे जो इस दौरान यीशु के अनुयायी बन जाएंगे और वे प्रभु के दिन के लिए तरसेंगे। यीशु को चोर कहा जाता है क्योंकि वह इस समय के लोगों पर अप्रत्याशित रूप से आएगा। जब यीशु अचानक वापस आएंगे तो क्लेश के निवासियों का विवाह जारी रहेगा और वे अपना दैनिक जीवन व्यतीत करेंगे। उन लोगों के लिए जो क्लेश के दौरान यीशु को स्वीकार करते हैं, यीशु के दूसरे आगमन की घटना एक अद्भुत आश्चर्य होगी। हालांकि जो लोग यीशु को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, उनके लिए यह एक भयानक आश्चर्य होगा। यीशु के रात में चोर होने की अवधारणा मसीह की वापसी की तुलना रात में एक घर को लूटने वाले चोर से कर रही है। रात में कब कोई चोर उन्हें लूट ले, कोई नहीं जानता। यदि किसी व्यक्ति को पता होता कि चोर कब आ रहा है, तो वे अपने दरवाजे ठीक से बंद कर लेते थे। इसी तरह किसी को भी पता नहीं चलेगा कि यीशु अप्रत्याशित रूप से पृथ्वी पर कब लौटेंगे। मैथ्यू 24:44 में यीशु ने सभी लोगों को अपनी वापसी के बारे में चेतावनी दी है। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह समझो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर रात के किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र ऐसे समय आएगा जब तुम उसकी आशा भी नहीं करोगे। यीशु की वापसी का दिन राष्ट्रों पर प्रतिशोध और न्याय से भरा एक काला दिन होगा। सभी लोगों को इस बात से अवगत होने की आवश्यकता है कि यीशु का दूसरा आगमन उनके पहले आगमन जैसा नहीं होगा। यीशु का दूसरा आगमन युद्ध, रोष और प्रतिशोध के साथ चिह्नित किया जाएगा। आइए जानते हैं हम बाइबल में रात में एक चोर की तरह के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं। वर्तमान समय के विश्वासियों को प्रभु के दिन से बचा लिया जाएगा, क्योंकि ईश्वर ने विश्वासियों को अपने क्रोध से गुजरने के लिए नियत नहीं किया है। अविश्वासी वे लोग होंगे जो यीशु के दूसरे आगमन से आश्चर्यचकित होंगे। विश्वासियों को यीशु के आगमन से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विश्वासियों को दुनिया द्वारा दोषी नहीं ठहराया जाएगा। सभी अविश्वासियों को यीशु के शब्दों से विशेष चेतावनी लेने की आवश्यकता है, क्योंकि वह सचमुच रात में चोर की तरह आएगा। यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार होने का सबसे अच्छा तरीका उसे अपने उद्धारकर्ता और भगवान के रूप में स्वीकार करना है। यदि आप आस्तिक हैं, तो आपको यीशु के अप्रत्याशित रूप से आने से डरने की जरूरत नहीं है। यीशु को स्वीकार करने के अलावा विश्वासियों को उनके लिए अपना जीवन जीकर यीशु के लिए तैयार रहना है। हमें स्वार्थी, पापपूर्ण मानवीय इच्छाओं के लिए नहीं जीना चाहिए, बल्कि हमें ईश्वर के लिए जीना चाहिए। ईश्वर के लिए जीने के हिस्से में शामिल है हमेशा आनंदित रहो, लगातार प्रार्थना करो, सभी परिस्थितियों में धन्यवाद दो।